दोस्तों, मैं आप सभी लोगों के लिए सीएचएस में बार बार पूछे हुए प्रश्न को लेकर आए हुए हैं। वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सोने की शुद्धता नापी जाती है। सोने की शुद्धता किससे नापी जाती है दोस्तों? कैरेट से नापी जाती है, कैरेट से। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2009 में पूछ चुका है, 2010 में पूछ चुका है, 2019 में भी पूछ चुका है। चलिए और इस क्वेश्चन के माध्यम से कुछ सीखने के लिए कोशिश करते हैं। एयू, इसका संकेत क्या होता है? एयू। और इसको 3 नाम से जाना जाता है, सोना बोलिए या गोल्ड बोलिए या औरम बोलिए, ठीक है। चलिए इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं, गुण देखते हैं क्या होता है, ठीक है। एयू की शुद्धता कैरेट में व्यक्त की जाती है, यानी कैरेट से मापी जाती है। सोने की शुद्धता किससे मापी जाती है? कैरेट से मापी जाती है। शुद्ध सोना 24 कैरेट के बराबर होता है, ठीक है। शुद्ध सोना 24 कैरेट के बराबर होता है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? यह अत्यधिक अक्रिय है। यह अत्यधिक अक्रिय है। यह अम्लराज का 3 भाग होता है प्लस HNO3 का 3 भाग होता है, ये 1 भाग होता है, ठीक है। अम्लराज क्या होता है पूछ लेता है अक्सर, एक बड़े बड़े एग्जामों में अम्लराज है। अम्लराज क्या है? HCl का 3 भाग है प्लस HNO3 का 1 भाग है, विलय में 1 भाग में विलय है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हमें इतना चीज सीखने के लिए मिला। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वेदों की संख्या है। वेदों की संख्या कितनी है? 4, ठीक है। वेदों की संख्या कितनी है? 4। चलिए देखते हैं कौन कौन से वेद हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। यदि आप लोग से पूछ लिया इन चारों वेदों में से, इन चारों वेदों में से सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, महीने में 2 बार प्रकाशित पत्रिका को कहते हैं। महीने में 2 बार प्रकाशित पत्रिका को क्या बोलते हैं? पाक्षिक बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? पाक्षिक। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछ चुका है, ठीक है। क्या बोलते हैं? पाक्षिक बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, गोलकुंडा का किला कहाँ स्थित है? गोलकुंडा का किला कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की कैपिटल कहाँ है? हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है गोलकुंडा का किला? हैदराबाद। यानी तेलंगाना नहीं दिया है तो क्या आ जाएगा? हैदराबाद। और तेलंगाना नहीं दिया तो क्या जाएगा? आंध्र प्रदेश। यानी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की कैपिटल कहाँ है? हैदराबाद। हैदराबाद में गोलकुंडा का किला स्थित है, ठीक है। यानी तेलंगाना और हैदराबाद ये दोनों नहीं ऑप्शन में तो क्या जाएगा? आंध्र प्रदेश चला जाएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन 2 बार रिपीट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रगीत। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना किसने की थी? राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी, ठीक है। चलिए बंकिम चंद्र चटर्जी की थी। कुछ रविन्द्रनाथ टैगोर की भी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर की सबसे लोकप्रिय रचना कौन सी है? गीतांजलि। गीतांजलि। इसी की वजह से 1913 में डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, गीतांजलि रचना की वजह से। किस सन में दिया गया था? 1913 में। और एक चीज़ और ख़ास बात है, रविन्द्रनाथ टैगोर विश्व के एकमात्र ऐसे साहित्यकार हैं जिनकी 2 रचनाएं 2 देशों के राष्ट्रगान बन चुकी है, ठीक है। विश्व के एकमात्र ऐसे साहित्यकार हैं जिनकी 2 रचनाएं 2 देशों की राष्ट्रगान बन चुकी है। कौन कौन? जैसे भारत का राष्ट्रगान जनगण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान क्या? अमार सोनार बंगला। अमार सोनार बंगला, ये 2 देशों की राष्ट्रगान है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हमें इतना चीज सीखने के लिए मिला। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6, निम्न में से कौन सा परजीवी पौधा है? निम्न में से कौन सा परजीवी पौधा? अगर देखा जाए तो गुलाब, रिफ्लेसिया, कमल, पटघरणी, घटपर्णी, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये चारों, गुलाब हुआ, रिफ्लेसिया हुआ, कमल हुआ, घटपर्णी, ये सभी क्या है? फ्लावर है, ठीक है। रिफ्लेसिया विश्व का नंबर 1 फूल है, विश्व का सबसे बड़ा फूल है, ठीक है। तो इसमें पूछा क्या है? परजीवी पौधा। परजीवी पौधा यानी दूसरे पौधों पर निर्भर। इसके अर्थ में ही इसके अर्थ में ही इसके नाम में भी छुपा हुआ है, ठीक है। परजीवी पौधा यानी दूसरे पौधे पर आश्रित,
तो क्या हो जाएगा घटपर्णी। घटपर्णी एक ऐसा पौधा है, एक फूल है जो उस पे जैसे ही बैठते हैं उसको अपना शिकार बना लेता है, अपना भोजन बना लेता है। जैसे कौन कौन से हैं परजीवी पौधे के एग्जाम्पल, पटघड़ी या पिचर प्लांट्स, ठीक है, निफेंथिज, पतघड़ी को इंग्लिश में निफेंथिज बोलते हैं या पिचर प्लांट्स बोलते हैं। जैसे ड्रोसैरा हुआ, डायोनिया हुआ, सेरोसेनिया हुआ, यूट्रेकुलेरिया हुआ, पिचर प्लांट्स हुआ, ये सभी महत्वपूर्ण पटघड़ी एग्जाम्पल है, ठीक है, परजीवी पौधे के एग्जाम्पल है। इसको दिमाग में बना लीजिएगा, ये बहुत बार से चेस्ट में पूछा हुआ या कोई एग्जाम्पल में, कोई किसी एग्जाम में भी पूछ लेता है पिचर प्लांट्स को, यानी परजीवी पौधा। परजीवी पौधा का मतलब दूसरे जीवों पर आश्रित, दूसरे पौधों पर आश्रित, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पायरिया बीमारी है। पायरिया बीमारी किससे संबंधित है? मसूड़ों से। पायरिया हो जाती है तो ब्लड आने लगता है मसूड़ों से, इसी से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन गैस निकलती है, जबकि CO2 क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित होती है प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। निकलती कौन सी गैस? ऑक्सीजन। चलिए अब प्रकाश संश्लेषण और शोषण होता क्या है इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर खाद्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, ठीक है, पौधे, और ऑक्सीजन गैस निकालते हैं। चलिए शोषण और संश्लेषण होता क्या है इसमें डिफरेंट थोड़ा करते हैं, क्या अंतर होता है। ये भी बहुत बार एग्जाम्पल बन चुके हैं, बहुत बड़े बड़े एग्जामों में भी पूछ लिए जाते हैं। चलिए आज इसको देख लेते हैं, है क्या संश्लेषण और शोषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के पर्णहरित कोशिका में होती है। पर्णहरित कोशिका मीन्स हरे भाग में होती है, ग्रेनम में होती है, ठीक है। जबकि शोषण की क्रिया सभी जीवित कोशिकाओं में होती है। शोषण की क्रिया सभी जीवित कोशिकाओं में होती है, जबकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर्णहरित यानी ग्रेनम में होती है, ठीक है। अगला अंतर देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सूर्य की उपस्थिति में होती है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? सूर्य की उपस्थिति में होती है, जबकि शोषण की क्रिया सूर्य उपस्थित हो या सनराइज उपस्थित हो या अंधकार, यानी दोनों में होती है। शोषण की क्रिया कहाँ कहाँ होती है? सूर्य उपस्थित हो या अनुपस्थित हो, दोनों क्रियाओं में होती है। ये दो अंतर हुआ। तीसरा अंतर क्या है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में O2 गैस निकलती है, जबकि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? अवशोषित होती है, यानी ऑक्सीजन गैस निकलती है और CO2 क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं, यानी अवशोषित कर लेते हैं। जबकि शोषण की क्रिया में CO2 छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शोषण की क्रिया क्या है? विपरीत है, इनवर्स है, ठीक है। अगला अंतर क्या है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद सभी जीवों के भार में वृद्धि होती है, जबकि शोषण की क्रिया के बाद सभी जीवों के भार में क्या होती है? कमी होती है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण अंतर है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया और प्रकाश शोषण की क्रिया में, ठीक है। अब देखते हैं अगला इसी पर रिलेटेड क्वेश्चन। पौधे अपना भोजन बनाते, पौधे भोजन कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10, कार्य का सूत्र। कार्य का सूत्र क्या होता है? कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए और इसको किस तरह लिखा जाता है? कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, या और इसको बल बराबर क्या लिख सकते हैं? बल बराबर क्या हो जाएगा? बल बराबर कार्य बटे विस्थापन, कार्य बटे विस्थापन, या इसी को और किस तरह लिख सकते हैं? विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा? विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा? कार्य बटे बल, कार्य बटे बल। इस कार्य यानी कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन को इतने तरह से लिख सकते हैं, कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन, या बल बराबर कार्य बटे विस्थापन, या विस्थापन बराबर कार्य बटे बल, ठीक है। इतने तरह से किसी तरह घुमा के पूछ सकता है, यानी कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट, कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं।
11। क्रायोलाइट, क्रायोलाइट अयस्क है। क्रायोलाइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का। बॉक्साइट हुआ, क्रायोलाइट हुआ, कोरंडम हुआ, नीलम हुआ, डायस्पोर, ये सभी किसके अयस्क हैं? एल्यूमिनियम के। चलिए एल्यूमिनियम के अयस्क देखते हैं। एल्यूमिनियम के अयस्क बॉक्साइट, कोरंडम, फिलस्फर, क्रायोलाइट, एलुनाइट, काओलिन, ये सभी क्या हैं? एल्यूमिनियम के अयस्क हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आयरन के अयस्क, यानी लोहे के कौन कौन से महत्वपूर्ण अयस्क हैं। हेमेटाइट हुआ, मैग्नेटाइट हुआ, लिग्नेटाइट हुआ, सिडेराइट हुआ, आयरन पायराइट या कैल्कोपायराइट। आप लोग से पूछ लिया लोहे का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क क्या है? हेमेटाइट। और उसी प्रकार एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क क्या है? बॉक्साइट है। ठीक है, अब देखते हैं कापर के अयस्क। कापर कुछ महत्वपूर्ण अयस्क, क्यूप्राइट को रूबी कापर भी बोलते हैं। फिर उसी प्रकार कापर ग्लास या कापर पायराइट या मेलेकाइट या अजूराइट, ये सभी क्या है? कापर के अयस्क यानी तांबा के अयस्क हैं। ये अयस्क भी बड़े बड़े एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं। ये ना सोचिएगा केवल सेचस में ही पूछे जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि इससे जितने भी क्वेश्चन CHS में बार बार रिपीट हैं आपको हर वीडियो के माध्यम से इसी प्रकार मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।